और एक ऐसी कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगा जिसमें आपको मालूम चलेगा कि डाउट करने से नुकसान कितना होता है और हम कहां कहां नेटवर्क मार्केटिंग में डाउट करते हैं और इससे क्या क्या नुकसान होता है। ये एक प्रसंग है और ये एक प्रसंग है भगवान शिव का। भगवान शिव से तो परिचित हैं सब लोग, कुछ कहानियों से परिचित होंगे, कुछ मैं आज परिचय कराता हूं। भगवान शिव सती के संग, सती पार्वती से पहले उनका पत्नी था, पार्वती सेकंड वाइफ थी। अब सेकंड वाइफ थी का मतलब ये नहीं कि आप भी कर लें सेकंड वाइफ। शंकर जी आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं है। किसी ने बोला मुझे अभी कुछ दिन पहले ही, जब मैं ट्रेनिंग डिसाइड कर रहा था, तो वो ले आया चिलम, लगाओ। मैंने कहा कैसे? बोले जिसकी ट्रेनिंग तैयार कर रहे हो भी तो लगाते हैं। हाँ, मैं भी हैरान होता हूं। मैं जब इस ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहा था, मैंने बहुत दुकानें एक दो देखी, घूमा मैं किताबों के लिए, तो लिख रहा बम भोले चिलम भंडार। हाँ, तो चिलम ले आया, कह रहा लगा लो, लगाते हैं बाबा। मैंने कहा अच्छा फिर एक कदम और आगे निकलो अगर ऐसा ही करना है तो। कह रहा एक कदम और आगे निकल के कहां जाएं? मैंने कहा एक सांप लो, अपने गले में डाल लो, बाबा ने डाल रखा है, थोड़ा और आगे निकलो। आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान शंकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दोष भी जाकर गुण बन जाते हैं। जो नॉर्मल लाइफ में दोष रहता है, उनके पास जाके वो गुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपके पास दोष ही रहेगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूं वो दूसरी पत्नी थी, आपके दिमाग में ये ना चले कि हम भी। तो पार्वती जी दूसरा विवाह था, भगवान जी का पहला विवाह सती के साथ था। तो भगवान शिव सती के संग कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुन के लौट रहे हैं। ये एक इतिहास की घटना है और वो एक ऐसी घटना है जिसने मुझे बहुत झंझोरा। मेरे पास बहुत सारी कहानियां थी डिजाइन करने को, लेकिन मुझे एक कहानी सबसे आकर्षित लगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के बाद लौटे मां सती के संग। कुंभज एक ऋषि हुए बहुत इतिहास में, लेकिन सीखने की जरूरत यह है कि कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण दिशा में है। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। कुंभज ऋषि की जो कुटिया है वो भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण में है। भगवान हिमालय से लौटे। हिमालय कहां है? उत्तराखंड में। हिमालय से लौटे, दक्षिण दिशा की तरफ गए, यानी ऊपर से आए नीचे की तरफ। तो भगवान शंकर संकेत देते हैं जब भी सीखना हो, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो, आपको ऊपर से नीचे की तरफ लौटना पड़ता है। तो मानो ये एक संकेत है। तो ऊपर से हिमालय से नीचे कुंभज ऋषि की तरफ पहुंचे और वहां भगवान की कथा उन्होंने सुनी। और कितनी मजेदार बात है, जैसे जैसे सेशन को चलेगा मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। वो कैलाश की ओर जा रहे हैं वापस कथा सुन के भगवान की, और भगवान शंकर और भगवान राम में अजीब सा गठजोड़ है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपलाइन बोलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। भगवान राम से अगर आप पूछे तो आपके पिता कौन है, तो बोलेंगे शंकर। शंकर से पूछे आपके पिता कौन है, बोले तो बोलेंगे राम। दोनों ने कंफ्यूज कर रखा है पूरी दुनिया को, सुपर कंफ्यूजन में डाल रखा है। तो जब लौटे रास्ते से तो कहते हैं वर्तमान में भगवान की नरलीला वर्तमान है, और वो नरलीला ये हो रही है कि भगवान राम सीता की खोज में उस वन से भटक रहे हैं लक्ष्मण के साथ, और उसी वक्त भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन के लौटे। भगवान शंकर के मन में ऐसा विचार आया कि जिनकी कथा मैं सुन के लौट रहा हूं, काश मुझे उस भगवान के दर्शन हो जाएं। ऐसा विचार ही मन में कर रहे थे कि उस वक्त भगवान की नरलीला वर्तमान थी। भगवान सीता मैया की खोज करते हुए, क्योंकि सीता का हरण हो गया था, ये कथा आपने सुनी ही होगी। रावण सीता का हरण करके ले गया, और जिस रास्ते से भगवान लौटे उसी रास्ते से उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा। शंकर जी की मनोकामना पूरी हुई। भगवान ने सच्चिदानंद बोल के अपना माथा जमीन पे टेका, भगवान को प्रणाम किया
पास नहीं गए, पास जाके प्रणाम करते तो नर लीला में बाधा होती सकती थी। ऐसा मन में विचार किया कि पास नहीं जा सकता क्योंकि अभी भगवान खेल कर रहे हैं, तो मेरा पास जाना उचित नहीं है। तो जब भगवान ने धरती पे माथा टेका और सच्चिदानंद का उच्चारण किया, भगवान मां सती को अच्छा नहीं लगा। मां सती ने सोचा कि एक आदमी अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, साधारण सा मनुष्य, और मेरा पति और उसको माथा टेक रहा है जमीन पे सर रख के और सच्चिदानंद बोल रहा है, ना सच है, ना चित्त है, ना आनंद है। लेकिन भगवान शंकर झूठे भी नहीं हो सकते। तो सती को पहली बार भगवान को लेकर संदेह पैदा हुआ। संदेह कहां तक ले जा सकता है, इस कथा के माध्यम से हम समझते हैं। सती को संदेह के भी कुछ कारण हैं। एक कारण तो यह है कि सती ने कुंभज के आश्रम में कथा बैठी तो सही, सुनी नहीं। क्योंकि कथा या ट्रेनिंग या कुछ भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, वो विद्वानता, वो बुद्धिमता घर छोड़ के आएंगे तब कुछ सीखने को मिलता है। वो अगर साथ लेके कैरी करके आएंगे तो सीखने को मिलता कुछ नहीं है। भगवान शंकर तो सीख के आए, लेकिन मां ने कथा सुनी, लेकिन सिर्फ सुनी भर, उसमें से कुछ निकाला नहीं, कुछ सीखा नहीं। तो डाउट होने का पहला कारण यह हो सकता है कि उसको भगवान पे डाउट हुआ। दूसरा कारण यह रह सकता है कि वो नारी स्वभाव के कारण भी संशय उत्पन्न हुआ। भगवान कहते भी हैं, भगवान शंकर सती को बोलते हैं कि देवी, तुमको नारी स्वभाव के कारण संशय हो रहा है, तुम डाउट मत करो, क्योंकि जिनको तुम देख रही हो, जो तुमको साधारण मनुष्य लग रहे हैं, साधारण मनुष्य है नहीं, ये भगवान है, ये ईश्वर हैं, ये देवता हैं। लेकिन सती बात नहीं मानती, वो डाउट में ही रहती है। वो डाउट में ऐसी ही रहती है जैसे हम लोग रहते हैं, जुड़ने के बाद भी। अपलाइन खूब समझा रहा है, तू जुड़ तो चुका है, अब तू काम कर ले, ये डाउट में ही है। एक बार बैलेंस शीट दिखा दो कंपनी की, बस एक बार। मैं जुड़ गया हूं, लेकिन बस एक बार दिखा दो। अच्छा, किसी सीनियर ने पैसे कमाए हो तो एक बार मैं उसके चेक देख लूं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट एक बार दिखा दो, एक बार रिकंसाइल कर लो आपस में। फिर कितना ही समझाओ उसको समझ में, तो सेम दशा है। देख भी लिया, वो समझा भी रहे हैं अपलाइन, लेकिन बात समझ में, आप जान के हैरान होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। सती को संशय लग गया। शिवजी सती को समझाने में लगे हैं कि देवी, वो राम कौन है, मैं आपको बता देता हूं। जिस राम को रोते हुए देख आपको संशय लग गया, जिनकी कथा सुनने हम कैलाश से कुंभज ऋषि के आश्रम तक गए, इतनी दूर से इतनी दूर आए, और कुंभज को मैंने जिनकी भक्ति प्रदान की। कुंभज ने जब कथा सुनाई तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभज को अच्छा लगा भगवान शंकर को प्रसन्न देख के, तो उन्होंने मांगा। प्रभु ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, तुम मांग क्या मांगता है? तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कथा आपने सुनी है बस उसकी भक्ति पर मिल जाए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। उनके तो बाएं हाथ का खेल है, दे दिया। तो वो सती को समझा रहे हैं, जिनको मैंने जिनकी भक्ति प्रदान की, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे, वो मेरे इष्ट देव हैं, वो राम है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। और भगवान शिव सती को समझाने के लिए छंदबद्ध बात करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में, रामचरितमानस में उसको कुछ इस तरीके, भगवान शंकर तर्कबद्ध बात में सती को समझाते हैं कि देवी, डाउट करना ठीक नहीं है, कंपनी बढ़िया है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहीं, केहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अब तेरऊ अपने भगत नित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये भगवान शंकर मां सती को छंदों के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और सिंपल फिलॉसफी में समझा रहे हैं कि बड़े बड़े मुनिगण, अगर आप ऊपर से पढ़ें, बड़े बड़े मुनिगण, धीर जोगी सिद्ध संत जिनका ध्यान करते हैं, बड़े बड़े पुराण जिनके बारे में नेति नेति कह के रुक जाते हैं, वही राम अपने भक्तों के लिए
अवतार लेकर आया है, आप संशय ना करें। आप संशय ना करें। शिव जी ने सती को बार बार समझाया पर वो ना समझी। कई कारण हो सकते हैं। एक तो बुद्धिमान बाप की बेटी हैं, दूसरा बिना परीक्षा के मानने को तैयार नहीं है, जब तक चेक देखेंगे नहीं, और तीसरा कारण जो मुझे सबसे अच्छी समझ में आया कि दूसरों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन घर के निकटतम व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन घर के निकटतम व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। आप कुछ भी कर लीजिए, स्ट्रेंजर समझ जाता है, अपना आदमी नहीं समझता। भगवान शिव नहीं समझा सके तो साला जीव कौन सी खेत की मूली है। वो समझा रहे हैं, तर्कबद्ध छंद बता रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन उनके पल्ले बात नहीं पड़ती। आप अपनी वाइफ को समझा के देख लीजिए, घर जाइए प्लान देख के और अपनी बीवी को बताइए मैं धंधा करना चाहता हूं, मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। और जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को समझा के देख लीजिए कि मैं एक धंधा करा हूं, बहुत बढ़िया है, 5 लाख कमाऊंगी। तो हमेशा बोलता हूं, पूछेगा कहां गई थी। तो निकटतम व्यक्ति को बात समझाना मेरे हिसाब से बहुत बहुत कठिन कार्य है दोस्त। अब शिव ने सोचा कि सती को बहुत समझाया, पर ये बिना परीक्षा लिए मानेगी नहीं, ये परीक्षा लेगी, ये पक्का जाएगी पीतमपुरा ऑफिस, देखेगी चाहे कि नहीं। तो भगवान बोले अगर तुमको मेरे समझाने से भी बात समझ में नहीं आती तो एक काम करो, मेरी नजर में राम लक्ष्मण बहुत दूर गए नहीं होंगे, तुम एक काम करो, तुम क्या करो, परीक्षा ले लो। हाँ, सती को यह बात समझ में आई, ये ठीक है। उसने कहा ये बात ठीक है, मैं परीक्षा लेती हूं। और वो परीक्षा लेने के लिए ऐसा भी नहीं कि उसने प्रभु को बोला होगा तुम भी मेरे साथ चलो, वो अकेले ही निकलने। वो कभी कभी हम होता है ना, हम अकेले ही चले आते हैं, हम दे आएंगे प्लान, 2 आइडिया आ जाएंगे, टेंशन ना लो। वो अपलाइन कह रहा है मुझे साथ ले जाओ, अपने पर्सनल गैस को प्लान नहीं दिखाना। वो कह रहा है मेरा दोस्त है, मैं जोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। तो वो अकेले अकेले टाइप चला जाता है आदमी। तो मां भी अकेले परीक्षा लेने, और बहुत खतरनाक कांड हुआ उसके बाद। शंकर भगवान कहते हैं कि एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। अब जो होगा देखा, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत समझाया। और भगवान शंकर एक बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं, देखो, और सीखने की जरूरत है हमको और आपको, अगर हम सीख सकें। बहुत बढ़िया सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है, और ये टीचिंग है, ये लर्निंग है, और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। और वो लेसन है ये, कहावत मुहावरा हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इंप्लीमेंट कम होता है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। शिव जी विश्वास के देव हैं, सोचा भगवान ने जो सोचा होगा वो ठीक ही होगा। लेकिन जो टीचिंग है वो ये है कि जीवन में कोई भी समस्या आए, कितनी भी टेंशन आए, एक बार उस समस्याओं के निवारण के लिए पूरे प्रामाणिक तौर से प्रयास कर लेने चाहिए, मेहनत पूरी तरह से कर लेनी चाहिए। कितनी भी टेंशन आए, कितना भी बैक स्टेप में आप जाएं, कितना भी आईडी ना आपकी उठे, जितने भी लोग आपके ना जुड़े, एक बार पूरी तरह से प्रयास कर लेना चाहिए। भगवान ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं मानी, तो फिर उसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। अपनी तरफ से पूरा प्रामाणिक प्रयास किया, नहीं मानी, तो फिर उस पर छोड़ दिया। और एक बात हम सबको समझाई कि अपनी इच्छा पूरी ना हो तो समझ लेना ये उसकी इच्छा होगी। अपनी इच्छा पूरी ना हो तो समझ लेना उसकी इच्छा होगी। हमारा सोचा हुआ ना हो तो समझ लो हरि इच्छा, और हमारा सोचा हुआ हो जाए तो समझ लो हरि कृपा। फिर उसमें क्रेडिट लेने का जरूरत नहीं है, फिर क्रेडिट नहीं लेना है अपन को। भाई कभी कभी क्या होता है ना, हम वो कैप लगा देते हैं टाइप, तो फिर आदमी बहुत चौधरी रहता है, 1,35,000 आए सब, और मैंने गाड़ी ले लिया। और जब होता नहीं है तो गाली किसी और को देता है, और जब हो जाता है तो पीठ अपनी थपथपाता है। ये अजीब ही प्राणी है। वो क्या कह रहा है, जब ना हो तो हरी इच्छा, और जब हो जाए तो हरी कृपा। फिर खुद चौधरी बनने का जरूरत नहीं। तो भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान राम का उच्चारण करने लगे। और यहां मां सती परीक्षा लेने, उनमें सोच रही हैं कि परीक्षा कैसे लूं।
अब भगवान की परीक्षा कैसे लूं जिसको वो नर समझ रही हैं कि मैं क्या ऐसा क्या करूं कि मुझे पता चल जाए कि या तो ये साधारण मानव है या ये वाकई में ब्रह्म है जिसको मेरे पति माथा टेकते हैं सर नीचे झुकाकर जमीन के ऊपर। अभी सोच रही हैं रास्ते पर जाते हुए, तो युक्ति क्या लगाई? हां, इन्होंने कहा सीता का रूप ले लेती हूं, सीता का रूप ले लेती हूं और क्या करती हूं, इनके सामने चली जाती हूं। और अगर तो ये इंसान रहे होंगे तो झट से मेरे पीछे आ जाएंगे कि सीता तू कहां चली गई, हम तो तुझे ढूंढ रहे हैं दोनों भाई मिलके। और अगर ये वाकई में ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, तो ये मुझे पहचान लेंगे। अब उनको ये आइडिया लगा कि चलो इस तरीके से खेल खेलते हैं। मैंने संतों से सुना जब मैं इसको कि आप ऊपर का रूप तो बदल सकते हैं, अंदर का स्वरूप नहीं बदलता। ऊपर का रूप बदला जा सकता है, अंदर का स्वरूप नहीं बदला जाता। तो इन्होंने ये तो सोच लिया कि सीता का रूप लूं, लेकिन गलती क्या करी? गलती यह करी कि इन्होंने सोचा मैं भगवान के सामने आ जाती हूं, आगे आ जाती हूं। असली डाउनलाइन अपलाइन के आगे नहीं जाती, उसके पीछे रहती है। असली सीता होती तो भगवान के आगे नहीं जाती उनके, लेकिन जो नकली डाउनलाइन रहती है ना, वो आगे भी जाना चाहती है और उसको पीछे भी छोड़ना चाहती है। तो ये सीता का रूप ली और तुरंत जहां राम और लक्ष्मण जा रहे थे, खट से उनके सामने आ गई। लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये तो मां सती है, पहचान लिया, सीता का रूप लेके आई। लेकिन धीर गंभीर लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा भगवान की कोई लीला होगी, मैं बीच में क्यों पंगा करूं, मेरे भाग्य में भी कोई डायलॉग नहीं है, तो अपन चुप ही रहते हैं। सीनियर प्लान दिखा रहा है, आईडी ले लेगा, तू क्यों बीच में कूद रहा है ना? कभी कभी रहता है ना यार, कभी कभी सीनियर प्लान दिखा रहा होता तो अपन बीच में टपक जाते हैं ना। वो पूछ रहा होता है सीनियर से, हम बोलते हैं हम बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, 1500 आ जाएंगे। तो धीर गंभीर लक्ष्मण जी ने बोला मेरे भाग्य में भी कोई डायलॉग नहीं है, तो मैं चुप रहता हूं। और सती भगवान राम के बिल्कुल सामने आ गई। और भगवान राम ने जब सती की तरफ सर उठा के देखा तो भगवान ने पहचान लिया। हाथ जोड़ के भगवान प्रणाम करते हैं और बोलते हैं देवी आप वन में अकेली क्यों भटक रही हैं, मेरे पिता भगवान शंकर कहां हैं? आप वन में अकेली क्या कर रही हैं, मेरे पिता भगवान शंकर कहां हैं? सती बहुत घबराई, भेद खुल गया और वहां से निकल गई। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि माया कितनी प्रबल है कि आज सती को भी इसने वश में कर लिया। और सन्यासी ये लोग बोलते हैं कि जिस जगह पे ये घटना घटित हुई उस वन का एक नाम है जिसको बोलते हैं दंडकारण। दो तरह के वन बताए गए हैं इतिहास में, एक दंडकारण, एक चित्रकूट। चित्रकूट वहां जहां भगवान 13 साल रहे वनवास होने के बाद, और 1 साल दंडकारण में रहे। और चित्रकूट का वन स्नेह का वन बताया गया है और दंडकारण का वन संदेह का वन बताया गया है। इसी कंपनी में भी 2 तरह के वन हैं, एक स्नेह का वन है और एक संदेह का वन है। इस कंपनी में भी 2 वन हैं। इसी कंपनी में 2 तरह के लोग हैं, एक बड़े प्यार से धंधे को कर रहे हैं और अभी भी एक डाउट के बीच में है, चलेगा के? तो सती वहां से जब निकली तो भगवान ने देखा कि आज सती को भी माया ने पकड़ लिया। भगवान ने एक बहुत अद्भुत लीला करी। मानस, रामचरित्र मानस से कहती है कि सती जिस रास्ते से निकली उसने उसी रास्ते से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को आते हुए देखा। सती बहुत घबराई कि लक्ष्मण, सीता, राम, सीता का तो अपहरण हो गया है, ये तीनों कैसे आ रहे हैं? सती ने घबरा के जब पीछे देखा कि मेरे पीछे थे ये तो दोनों, और जब पीछे देखते हैं तो पीछे क्या देखते हैं, पीछे भी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आते हुए उसको दिखाई दिए। दाएं में देखती है तो दाएं में वो तीनों उसकी तरफ चल रहे हैं, और बाएं देखती है तो बाएं में उसकी तरफ तीनों चल रहे हैं। वो जहां जहां सती गई, जहां जहां उसने देखा, वहां उन तीनों का उसने दर्शन किया।
कहते हैं सती आंख बंद करके घबरा के वहीं बैठ गई। और कुछ देर बैठने के बाद भगवान ने जब अपनी सारी की सारी व्यवस्था को वापस समेटा, सती ने आंख खोली तो मानस ये बोलते हैं कि कछु ना दिखता दक्ष कुमारी को, कुछ उसको नजर नहीं आया, सब गायब हो गया। अब ये घबरा रही है कि वापस कैसे जाऊं। पक्का ऑफिस प्रीतमपुरा में ही है, पे आउट भी देख लिए, सब ठीक है मामला, लेकिन डाउट तो कर लिया। पक्का उनके पास Q7 गाड़ी है, अंदर ही बैठा हूं मैं। Q5 पक्का लड़के के पास है, उसने लिया है, ठोका है, पक्की असली है, लोहे की है, कागज की नहीं है। ठोक बजा लिया, सब ठीक ठाक रहा। अब डर रही है कि वापस कैसे जाऊं, घबरा रही है। देखो यहां पर हम भगवान को डाउट की नजर में नहीं देख रहे। पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये कथाएं, ये बातें, ये ट्रेनिंग किसी को डाउट की नजर से देखने का कारण नहीं है। ऐसा मानिए कि एक मां अगर अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो बच्चे को वहां छोड़ के कुछ यहां खड़ी हो जाती है और बच्चे को बोलती है तू मेरी तरफ चलना शुरू कर, वो उल्टा चलना शुरू करती है। ऐसा देखा होगा आपने मां की तरफ, है ना? मां बच्चे को बोलती है चल और वो उल्टा चलना शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि उसको सीधा चलना नहीं आता, वो उल्टा चल के ही बच्चे को सीधा चलना सिखा देती है। तो ये कथाओं में कुछ लोगों ने खुद अपने ऊपर नेगेटिविटी ली ताकि हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया जा सके। तब वापस कैसे जाऊं, क्या बोलूंगी, पूछेंगे मुझसे तो। लेकिन वापस पहुंची, सती वापस पहुंचती हैं और भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान राम के बारे में सोच रहे हैं, अपनी अपलाइन के बारे में, ग्रैंड अपलाइन। और वापस जब पहुंची तो शंकर जी मुस्कुराए और शंकर जी क्या बोले कि सत्य बता दो परीक्षा कैसे ली। अब भगवान को भी डाउट था कि झूठ बोल सकती है। सत्य बता दो परीक्षा, अब जिसका नाम ही सती हो, नाम में ही सत्य छुपा है, उससे भी डाउट है कि झूठ बोल सकती है। और सती ने झूठ बोला। सती ने क्या बोला? और गोस्वामी जी ने इसको रामचरितमानस में लिखा, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, की नहीं प्रणाम तुम्हारे ही नाही। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं गई तो थी परीक्षा लेने, जैसे तुमने प्रणाम किया मैं प्रणाम करके लौट आई। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, की नहीं प्रणाम तुम्हारे ही नाही। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली भगवान, मैं गई थी, प्रणाम करके आ गई। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में भी बताता रहता हूं दोस्तों कि एक भूल को छिपाने के लिए कभी कभी बहुत भूलें करनी पड़ती है। और सती की भूल पहली तो ये थी कि वो कुंभज के यहां कथा सुनने तो गई, लेकिन कथा उसने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? इतिहासकार तुलसीदास जी अपने मानस में लिखते हैं और सिखाते हैं हमको और आपको नेटो मार्केटिंग के लिए। क्या सिखाते हैं वो ये कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जब भगवान शंकर और भगवान सती कथा सुनने के गए तो भगवान तो अपनी सारी चीजों को छोड़ के गए, लेकिन मां अपनी सारी चीजों को साथ लेके गई। वो अपने सारे वैभव, अपना नाम, यह सब छोड़ के गए, क्योंकि सीखने के लिए सब छोड़ना पड़ता है, ऊपर से नीचे आना पड़ता है। लेकिन उसने वहां पर बैठी, लेकिन कथा, पहली गलती। दूसरी गलती, जब राम का दर्शन किया और उनके पति ने, उसके अपलाइन ने बोला ये ठीक है, तो उस पर डाउट किया। दूसरी गलती। तीसरी गलती, पति की बात ही नहीं मानी। वो समझा रहा है, अलग अलग छंद समझा रहा है, अच्छे अच्छे बातें बता रहा है, लेकिन वो चौथी गलती एक और करी, परीक्षा लेने भी चली गई। पांचवी गलती करी, बिना पति के चली गई। छठी गलती करी, जब परीक्षा में पकड़ी गई तब वहां भी नमन नहीं किया, बिना नमन किए लौटी। सातवीं गलती फिर कर रही है, भगवान को झूठ बोल रही है। एक गलती को छुपाने के लिए कभी कभी सिलसिला चालू हो जाता है, लेकिन भगवान भी कलाकार हैं, अपलाइन है। तब शंकर देखियो धरी ध्याना, सती जो कीनी चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान में वो सब देखा जो सती ने किया, और भगवान को बहुत बुरा लगा कि अच्छा इसने मेरी मां का रूप धारण किया।
अब खेल बिगड़ना चालू हो गया। डाउट कहां तक ले जा सकता है मैं आपको लेके चलता हूं। अब भगवान शंकर मनी मन सोचते हैं कि जो स्त्री मेरी मां का रूप धारण करके आई, अगर गृहस्थ जीवन रखूं तो अब ठीक नहीं है। अब इसके साथ मैं गृहस्थ जीवन तो रख नहीं सकता, लेकिन छोड़ा भी नहीं जाता क्योंकि प्रेम बहुत है। अब क्या करूं? फिर मनी मन सोचा, ईश्वर की तरफ देखा कि तू ही बता अब क्या करूं। मन से नहीं सोचा, उसी से सोचा कि अब बता क्या करूं। ये खेल तो फंस गया है, पंगा तो हो गया है अब। और मनी मन विचार आया, यही तन भेंट सती मोहिना ही। अब इस तन से सती के साथ भेंट होना संभव नहीं है। भगवान ने संकल्प लिया कि अब इस जन्म में इस सती के साथ गृहस्थ जीवन मेरे साथ हो नहीं सकता। अब ये जो डाउनलाइन है ये बहुत डाउट वाली हो गई है, उसको छोड़ना ठीक रहेगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, कहेंगे तो बुरा लगेगा। और भगवान वापस कैलाश की तरफ चले। और कथा ये कहती है कि भगवान कैलाश में जाकर अपने भवन के बाहर बैठ गए, अंदर नहीं गए। और सती को समझ में आ गया कि भगवान ने त्याग कर दिया है। क्या भगवान ने उसको कहा कभी कि त्याग किया है? तो इतिहासकार कहते हैं भगवान ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उच्चारण से नहीं, त्याग आचरण से दिखाई देता है। उच्चारण से नहीं, त्याग आचरण से दिखाई देता है। और कहते हैं कि त्याग का प्रदर्शन शिवजी के जीवन में नहीं है, त्याग का दर्शन शिवजी के जीवन में है। प्रदर्शन नहीं है, हमारा उल्टा है। हमारा प्रदर्शन ज्यादा है, दर्शन नहीं है। प्रदर्शन तो हमारे से कितना करा लो, दर्शन नहीं है। तो भगवान शंकर ने मां सती का त्याग कर दिया और अपने कैलाश पर्वत पे पहुंचने के बाद कुछ कहा नहीं, बाहर बैठ गए, अपने निवास स्थान में नहीं गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर को अखंड समाधि लग गई। भगवान राम का उच्चारण किया और भगवान शंकर को अखंड समाधि लग गई। और समाधि भी कितनी, बीते संबत सहत 87,000 वर्ष भगवान समाधि में रहे। 87,000 ईयर्स, 87,000 साल भगवान समाधि में रहे। और मां सती 87,000 साल अकेले कैलाश पे रही। शरीर दुर्बल हो गया, पतला हो गया। और 87,000 साल के बाद भगवान की समाधि जब खुली, तो खुलने के बाद भी जो पहला शब्द मुंह से निकला वो था राम। भगवान का नाम लेते लेते भगवान शंकर की समाधि जब टूटी तो मां ने आवाज सुन के महाबार आई, जाय शंभु पद बंधन कीन्हा। एक संस्कृत का मुहावरा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाय शंभु पद बंधन कीन्हा और सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने सामने बैठने को कहा, वाम भाग में नहीं बिठाया, सामने बिठाया कि अब बात आमने सामने की होगी। सती समझ गए कि भगवान ने त्याग दिया है। और भगवान ने फिर रामलीला, राम की बातें शुरू कर दी। इतने में ही आकाश से आकाश विमान जाते दिखाई दिए। यहां एक अजीब सी घटना घटित हुई जो हमारे आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है अगले 5, 7, 10 मिनट। आकाश से आकाश विमान दिखाई दे। उस जमाने में विमान होते थे। तो भगवान सती को राम कथा सुना रहे हैं और सती आकाश की तरफ देख रही है कि प्रभु ये जो विमान जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं। भगवान ने कहा तू टेंशन मत ले, तू प्लान सुन, है ना। तो तू इधर उधर ना देख, तू ट्रेनिंग में आई है, ट्रेनिंग में है, आराम से बैठ कर। लेकिन अब उसका ध्यान आसमान की तरफ है कि ये ऊपर कौन जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति जो सती के पिता है, भगवान शंकर जिनके दामाद हैं, यक्ष यज्ञ कर रहे हैं और भगवान को नहीं बुलाया है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया, सब देवताओं को दिया है। और सब देवता नाचते हुए भगवान शंकर के ऊपर से जा रहे हैं। ये देवता भी कलाकार है, मैं कहता हूं। देव जा रहे हैं, महादेव को नहीं बुलाया, खुद चौधरी होकर जा रहे हैं सब।
विडंबना यह है कि हमारे देश में भगवानों को भी शामिल करते हैं अपन इसमें। बुरे लोग ही समस्या नहीं है, अच्छे लोग भी कम समस्या नहीं है। बुरे लोग तो समस्या है ही, अच्छे लोग भी कम समस्या हमारे देश में नहीं है। ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया, विष्णु जी को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। और हमारे आप देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप किसी शादी में जाएं, आमंत्रण कोई दे आपको और आप शादी में जाएं और आपको पता चल जाए इसको नहीं बुलाया हुआ, तो उसके घर से होकर जरूर जाते हैं, आइए चले, तो बोलेगा नहीं 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 हम तो नहीं। क्या बात होगी, क्यों नहीं जा रहे, समय हो गया? नहीं नहीं आप जाइए आप जाइए। नहीं तो हुआ क्या, तो वो धीरे से बोलता हमको आमंत्रण नहीं है। आपको अच्छा पता सब है आपको? हाँ हमको नहीं। अरे बड़ा बुरा किया है इन्होंने तो आपके साथ, आप तो बहुत निकट थे, आपको नहीं बुलाया तो बहुत बुरा किया। बोलेगे नहीं आप जाइए। अब हमारा भी मन कहां कर रहा है जाने का, हम तो आप ही की वजह से जा रहे थे, आप कहें तो अभी भी ना जाए। अब ऐसा आदमी कौन होगा जो कहेगा ना, जिनको नहीं आप जाइए। आप देखो जा तो रहे हैं, मन यहीं रखा है तुम्हारे पास, और फिर बाहर निकल के क्या बोलते हैं, देखा इनको नहीं बुलाया हमको बुलाया, बड़े चौधरी बने फिरते थे। अच्छा यही होना चाहिए था इनके साथ। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो संगठित नहीं होते। आप 4 शराबी आराम से हंसते खेलते दिखा सकते हो, 4 विद्वान एक साथ हंसते खेलते दिखा दो तो मान जाओ। 4 शराबी मस्त रहेंगे, 4 जुआरी मस्त रहेंगे, 4 विद्वान कभी एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। इसी कंपनी में 10 पे आउट ना आने वाले लोग साथ रहेंगे, 10 पे आउट आने वाले लोगों को साथ दिखा दो मुझको आप। अच्छा मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि 4 शराबी एक साथ क्यों और 4 विद्वान एक साथ क्यों नहीं, तो समझ में आया कि शराबियों को, जुआरियों को अपमान मिलता है, शोषण मिलता है। अपमान, शोषण और गालियां सब लोग मिलके भोगना चाहते हैं, इसलिए साथ रहते हैं, और सम्मान आदमी अकेला भोगना चाहता है, इसलिए अकेला रहता है। उनको पता कि गाली पड़ेगी अपने को तो सब साथ में ही रहो, कि 6 पड़ेगी तो सब बांट लेंगे, एक 6 लोगों में आ जाएगी। और विद्वान क्या कहता है कि अच्छाइयां मिलेंगी तो सब मुझको ही मिल जाए, बस किसी और को ना मिले, इसलिए विद्वान अकेले रहते हैं। और शराबी आपको हमेशा, अभी सारे के सारे चौधरी चले, और मजे की बात, ना ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए, ना महेश गए, और ये सब चले गए। देखो एक और मजे की बात, राम का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम से पहले हो लिया। राम का रावण से झगड़ा हो समझ में आता है, पुण्य का झगड़ा पाप से, लेकिन राम का परशुराम से झगड़ा पहले हो गया। दोनों अवतार, दोनों ईश्वर और दोनों सूर्य, अवतार का अवतार से झगड़ा, ईश्वर का ईश्वर से झगड़ा, सूर्य का सूर्य से झगड़ा, दोनों प्रकाश देने वाले। तो झगड़ा क्यों? झगड़ा इसलिए कि जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता तो ऐसा ही झगड़ा होता है। जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन ना कर सके तब झगड़ा ऐसा ही होता है। और जानते हैं परशुराम जी ने झगड़े की जड़ क्या बताई? उसने बोला या तुम मुझसे झगड़ा करो या राम कहलाना छोड़ दो। भगवान ने सोचा यहां भी मतलब राम नाम का ही निकला कि रहें तो हम ही रहें, तुम ना रहो। अच्छे लोगों की एक और समस्या है, अच्छे काम करने वाले सोचते हैं नाम हो तो हमारा हो, साला दूसरा किसी का ना हो। तो भगवान ने भी व्यंग किया कि भगवान मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो इतना बड़ा नाम है परशुराम। और परशुराम नाम इसलिए पड़ता कि हाथ में फरसा था, इसलिए नाम बड़ा परशुराम। राम चाहते तो पलट के मार सकते थे, तुम्हारा नाम परशुराम तो मेरा नाम धनुषराम, लेकिन ऐसा बोले नहीं। वहां भी झगड़ा किस चीज का निकला? नाम का। नाम हो तो मेरा हो, तुम्हारा। अब सारे देवता चौधरी होके जा रहे हैं, तो ये सब पहुंचे तो मां ने बोला कि तुमको क्यों नहीं बुलाया? सती ने बोला सबको बुलाया, तुमको आमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो शंकर बोले
हमने बुरा किया नहीं उनका, वो बुरा मान गए। हमने बुरा किया नहीं, वो बुरा मान गए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई किसी का बुरा करता नहीं है, लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या हुआ? तो बोला ऐसा ये हुआ कि दक्ष जब प्रजापति हुए तो ब्रह्मा जी ने भोज दिया उनके स्वागत में। सब देवता थे तो मैं भी बैठा था। जब मैं बैठा रहा तो मेरे को समाधि में था, मेरे को कुछ ध्यान नहीं था। और जब सब आए, सब खड़े हो गए, मैं खड़ा नहीं रहा, तो तुम्हारे पिताजी को बुरा लग गया। तो मैंने बुरा किया नहीं, वो बुरा मैंने भी बहुत लोगों का बुरा नहीं किया भैया, बहुत बुरा मान गए मुझसे। अब जो सीखने की बात है वो बड़ी शानदार है। मां ने बोला मैं चली जाऊं, मेरे पिता के घर में चली जाऊं। भगवान ने देखो कितनी अच्छी बात बोली, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में समझाता हूं। भगवान ने कहा मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि तुम चली जाओ, लेकिन निमंत्रण तो आया नहीं है। और अगर निमंत्रण ना आए तो फिर जाना अच्छा नहीं होता। तो मां ने बोला निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ? पिता के घर को निमंत्रण का जरूरत थोड़ी ना होता है, तो जाया जा सकता है। तो भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जाओगी तो विरोध होगा। मां नहीं मानी तो भगवान ने अपने कुछ दूतों को साथ भेज दिया। शक कहां तक लेके जाता है देखो, और कितना नुकसान करता है। शक का आखिरी कहानी यह है सर कि जब मां पहुंची अपने पिता के घर, भगवान शंकर फिर अपना मस्त समाधि में बैठ गए और भगवान का नाम का उच्चारण करने लगे। मां पहुंच गई पिता के घर बिना पति के, बिना अपलाइन के मना करने के बाद भी उसको समझाया, लेकिन वो बीते संवत सहज 87। अब जब वहां पहुंची तो कोई स्वागत सत्कार हुआ नहीं, और अजीब लगा। जिस यज्ञ में गई, ये कहानी है, आप सब जानते हैं इसके बाद की घटना। वहाँ भगवान शंकर का स्थान नहीं देखे माँ ने अपने आप को हवन कुंड में जला दिया, और माँ जल गई, स्वाह हो गई। जो रुद्रगण भगवान शंकर गए थे, जो डाउनलाइन थे वहाँ पे उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और भगवान को जब पता चला कि सती के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो मानस ये कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोली, और जब पृथ्वी पर पटका तो वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र को आदेश दिया गया कि सबको उड़ा डालो, एक ना बचे। तो वीरभद्र यज्ञ में पहुंचे और वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। सती के पिता का गला काट के उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया।